कितनों को मारो के हर घर से खाना नहीं निकलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के कुछ लोगों का कहना है। क्यों खाना नहीं निकलेगा घर से, हर माँ के पेट से। इजराइल तुम्हारा देश है क्या? ये भारत तुम्हारा देश है। तुम लोग के देना काफिर का इस्लाम में कोई जगह नहीं है, तो फिर तुम लोग काफिर ही हो। तुम्हारा हिस्ट्री पहचानो, तुम्हारा हिस्ट्री, तुम्हारा देश का हिस्ट्री क्या है। तुम ईरान का नहीं हो, ईरान का भी हिस्ट्री इस्लामिक नहीं है। हिजदा पर्सिया देश, उसे उनका धर्म पारस धर्म है, वो नहीं है इस्लाम। खामनी आया और मारा, कन्वर्टेड किया गया, उनका धर्म नाम सब कुछ बदल दिया। अब वहाँ पर जश्न मन रहा है और यहाँ के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान जश्न मना रहे। अपना इतिहास ही पता नहीं उन लोगों को वो क्या है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्ट्री इतिहास क्या है? उनका हिस्ट्री इतिहास मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है, वो कन्वर्टेड है। अपनी हिस्ट्री को पहचानो। तुम्हारा उनसे कोई नाता नहीं है। पर्सिया का भी, जो अभी ईरान है, उनका भी कोई नाता नहीं है उन लोगों से। वो कैसा खामा नहीं था। जैसे पढ़ाई, जो महिला पढ़ाई करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाया गया। उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन सुना, रिसर्च किया था मैंने। मेडिकल पढ़ने वालों को, मेडिकल पढ़ने एक महिला को फांसी की सज़ा, पेनाल्टी हिसाब ना पहनने वालों को मार दिया, रेप किया गया। यही है इस्लाम शांतिपूर्ण धर्म। इस्लाम सरो तो गला काट दिया जाएगा। किसी को कुछ कोई और धर्म अपनाना चाहता है तो अपनाने दो, क्या बुराई है। हिंदू में ऐसा नहीं है, मैं हिंदू हूँ। आप लोग मुझे मुसलमान समझ रहे हो ना, मैं प्रॉपर रियल हिंदू हूँ। मैं कन्वर्टेड भी नहीं हूँ, मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, मेरे माँ बाप भी हिंदू है। आई एम नॉट पहले मुस्लिम था अभी हिंदू, ऐसा नहीं है, मैं पहले से ही हिंदू हूँ। दूसरे देश का कोई लीडर मारा गया, सब लोग, कोई हिंदू दूसरे देश का लीडर मारा गया, मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? वो उस देश का है, मेरा देश का नहीं है। कोई हिंदू लीडर मारा जाए दूसरे देश का, मुझे क्या प्रॉब्लम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम्हारा मजहब एक होने से तुम एक ही वंश के हो गए क्या? एक ही मजहब के हो गए क्या? नहीं ना। तुम्हारा बाप भी एक है, माँ भी एक है। तुम्हारा माँ दादा मुसलमान हो सकता है, लेकिन आगे जो पीढ़ियां है, पुरखे है, वो तो हिंदू थे। अपना हिस्ट्री पहचानो। इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। ये क्या फैला? तलवार की वजह से फैला था ना। प्यार से बोल के कितनों को कन्वर्टेड करोगे आप। मान लो कुछ को किसी के धर्म, अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं, पता नहीं, कुछ सारा चांस छोटे उनको कन्वर्टेड करने का, डरा के, प्यार से समझा के इस्लाम में आओ, इस्लाम कबूल कर लो, वैसा। अगर आपको अपनी हिंदू धर्म के बारे में पता हो तो वो कौन कन्वर्टेड करने आएगा? तलवार के दम पर ही कन्वर्टेड करेगा ना। जहां हर राज्यों में गुरुकुल था, उसे मुगलों ने तोड़ दिया, हमारी शिक्षा को तहस नहस कर दिया। हम उसे अपना माने। मैं रियल मुसलमानों को दोस्त बना सकता हूँ, भाई नहीं बना सकता। रियल मुस्लिम जो मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड है, वो कन्वर्टेड है। आप लोग कहते हो ना, तुम लोग कहते हो ना, हम यहाँ में पैदा हो, यहाँ मुसलमान ही है। कैसे? यहाँ पर भारत की धरती पर पैदा हो, या मुसलमान कैसे हुए? ये बताइए। आप भारत के धरती पर पैदा हुए, आप मुसलमान कैसे हुए? ये बताइए।
जो रसूल 9 साल की 6 साल के ऐसा के साथ शादी कर सकता है, 9 साल का बलात्कार कर सकता है 9 साल में, जिसका रसूल का उम्र 55 उम्र का था, वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट यही है। कहते हैं शांतिपूर्ण धर्म, जो धर्म छोड़ेगा गला काट दिया जाएगा। गला काटा क्यों जाएगा? उनको धर्म बदलने का कोई हक नहीं है क्या? हाँ, मजहब बदलने का हक नहीं है, हम तो ऐसा नहीं कहते। हिंदू धर्म में आना चाहते तो आओ, कोई हिंदू छोड़ना चाहते तो छोड़ो, हम इसे डरा धमकाने वालों नहीं है। पारसिया, ईरान पहले पारसिया था। हिस्ट्री गूगल रिसर्च करके देख लो, मैंने भी देख लिया है। और जो भारत के झंडे को तुम पैर में वो करके दूसरे देश का झंडा लगाते हो ना, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम काफिर हो। जितने भी भारत के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान है, सारे कन्वर्टेड है। पाकिस्तान भी हमारा है, भारत भी हमारा है, और बांग्लादेश भी हमारा है। क्योंकि बंगाल में, बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है, क्योंकि वो हिंदुओं का ही भाषा है, भारतीयों का ही भाषा है। वो कहीं से आकर बसे नहीं है, वहाँ की ही लोग है, क्योंकि वो हमारे हैं। वो कन्वर्टेड हो गए हैं, भटके हुए हैं। जो कट्टरपंथी है, हमें उन्हें मिटाना है। बुरे सोच वालों को सुधार कर कोई फायदा नहीं है, मारना ही काफी है। जैसे बांग्लादेश में दीपू दास को जलाया गया, उसे समझो कोई सेकुलरिज्म नहीं है। जैसे वो लोग कहते हैं हर घर से खामे नहीं निकलेगा, हर माँ के पेट से खामे नहीं निकलेगा, ये कोई सेकुलरिज्म नहीं है भाई। हम पर खतरा है ये। ऐसे लोगों को लाठीचार्ज नहीं, वहीं पर पकड़कर मार देना चाहिए। क्योंकि राक्षस हो या कोई मनुष्य, अगर महिला अगर पूजनीय है तो पूजा जाएगा, और राक्षसी प्रजाति का है तो कुछ नहीं होगा। इसे समझो, जिस जगह पर रहते हो, जिस भारत आज सुरक्षित देश है, क्यों? इतनी जगह हमला हुआ, ईरान ने किया, लेकिन भारत पर क्यों नहीं किया? उनका वजह डर नहीं है। कारण यह है कि भारत शांत है, जब जवाब देना होता है देता है, कब किससे लड़ाई करना होता है पता है। जैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था, किस देश से खतरा हो सकता है, सब तैयारी, एयर डिफेंस वगैरह, वैसा ही कब किससे लड़ना है, कब किससे शांति समझौता करना है, कब किससे क्या करना है, भारत को पता है। कई लोग वहां से बस के आ गए, कह रहे अल्लाह ने बचाया। अल्लाह ने बचाया या पीएम मोदी जी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बचाया, भारत की सरकार ने बचाया इन लोगों को? अल्लाह के। अगर भारत की गवर्नमेंट ही नहीं चाहता तो अल्लाह कैसे बचा लेगा? मिसाइल अटैक, सबके मोबाइल फोन में साइरन बज रहे थे वगैरह वगैरह। ऑपरेशन के सिंदूर के वक्त तो मैं तो सोच रहा था खाने में क्या खाए, रात में क्या खाए, दिन में उठकर क्या किया जाए। मेरा यही टेंशन था। अगर लाइन चला गया, बिजली से ब्लैकआउट कर दिया तो क्या किया जाए? मुझे हमले का कोई डर नहीं है, अपने आर्मी, सुरक्षा, डिफेंस पर भरोसा है। जो चाइनीज इस्तेमाल करते टेक्नोलॉजी में सब कुछ ठीक है, लेकिन क्वालिटी तो घटिया है ना। मतलब बेस हो सकता है, लेकिन सामान जो लगे जरा वो घटिया क्वालिटी का है। जैसे पाकिस्तान को चाइनीज एयर डिफेंस, जो जिसने भी चाइनीज एयर डिफेंस लिया वो बेकार ही बेकार है। बांग्लादेश भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, वो कैसे? 600 वो कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। राम राम।